के साथ शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। युद्ध को 55 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध जस का तस जारी है। इस बीच रूस की ओर से सनसनीखेज दावे किए गए हैं। दोस्तों, मोदी की चापलूसी कर करके आज इंडिया मीडिया इस हालत तक पहुंच गया है कि जो भी आता है इनकी बैंड बजाकर चला जाता है। के पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा कहाँ है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। असल में इंडियन मीडिया नहीं बल्कि मोदी जी के बंदर बन चुके हैं, जो मोदी जी के लिए हर वक्त उछलते रहते हैं। पाकिस्तान युद्ध जो हुआ 4 दिन का, वो कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, आजकल वो ढक्कन लोग भी हमारा पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, जिनसे खुद बोतल का एक ढक्कन नहीं खुलता। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आज तो इंडिया के बच्चों को भी ये बात समझ आ गई है। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगे दिखाने वाले हैं। ये जो कह रहे हैं कि पीओके ले आते और पाकिस्तान के टुकड़े कर देते, और देखा बाहर के कौओं को गाली दिया तो अंदर के कौवे को बुरा लग गया। ये कर देते वो कर देते। न्यूक्लियर स्टेट है पवन जी पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। सीज फायर को बहुत लोगों ने इसीलिए कहा नहीं ठीक किया। हम तो टेलीविजन चैनल्स को बड़े गंभीरता से देखते। चैनल्स ने तो कहा कराची घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गए, लाहौर में घुस गए। हमें पूरा भरोसा था कि चैनल्स को हिरेन जोशी या कोई बता रहे होंगे कि यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। हम बड़ा कान आंख खोल कर सुन रहे थे। अरे वाह क्या बात है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है, मोदी जी गायब, रगों में सिंदूर, रगों में खून, रगों में ये, रगों में वो। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब दे देते। बाल नरेंद्र ने तो मगरमच्छ पकड़े थे, कहाँ है वो बाल नरेंद्र? लो जी दोस्तों, सबसे पहले इस नमूने को देख ले। ये भाई साहब पता नहीं क्यों बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। लगता है नीचे से किसी ने कोई चीज रख दी है। खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, क्योंकि बवासीर एक आम समस्या है। इसी तरह यहाँ पर भी अर्नब गोस्वामी इस बंदे के हत्थे चढ़ गया है और फिर उस बंदे ने मोदी के इस बंदर को कहीं का नहीं छोड़ा। आज कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ नहीं है। अच्छा, अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो जवाब देना। सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे, घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है, कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप, पूरा झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। पता नहीं जगदीश शर्मा जी इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था इतना। दोस्तों, ताबश हाशमी ने तो इंडियन एयरफोर्स को बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया है कि आप लोग अपने राफेल जहाजों पर एल लिखवा ले, ताकि हमारी एयरफोर्स आपको बेचारा समझकर छोड़ दिया करे, वरना आपके जहाज यूं ही गिरते रहेंगे। इंडिया को देना चाहूंगा, देखें आइंदा अपने राफेल जहाज पे जिस तरह हम पाकिस्तान में जो लोग गाड़ी सीख रहे होते हैं वो एल लिखवा लेते हैं पीछे एल। उसका मतलब होता है कि चलाने वाला जो है वो एकदम लर्नर है, यानी सीख रहा है अभी। तो आप भी एल लगवा ले ताकि हमारे जहाज आइंदा एहतियात से आपके साइड हल्की हल्की गुजरे, आपको कुछ टेंशन ना हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया टीआरपी के लिए पाकिस्तानियों को अपने शो पर बुलाते हैं और हमारे लोग उन्हीं को ही जलील करके वापस आ जाते हैं। अभी आपने बलूचिस्तान की बात की, और ये जो मोहतरमा हमारी यहाँ पे बैठी हुई है आरजू काजमी साहिबा, इनसे मैं ये सवाल करूंगा, चलो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ। आरजू काजमी, आप मुझे बलूचिस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं जो आप उस पे इतने बड़े बड़े तज्जिए फरमा रही हैं।
बगैर ग्राउंड रियलिटी आपको पर्ची वहां से आई है व्हाट्सएप पे, आपको किसी ने कहा कि ये जाकर पढ़ दो और आपने यहाँ पढ़ दिया। 4 डिस्ट्रिक्ट के नीचे देखे बगैर आप नाम बताएं, तब आप बलूचिस्तान पर जो है वो तबसरा कर सकती हैं और तज्जिया कर सकती हैं। आपने पहला सवाल दोस्तों, जितना झूठ गोदी मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बोला, अब तो इनके अपने लोग ही इनको गालियां दे रहे हैं। तो इस मीडिया ने कराई है ना, नेशनल मीडिया ने हिंदुस्तान की देश विदेश में इतनी इज्जत कभी नहीं हुई। और तो अगर पाकिस्तान जाओगे ना, लाहौर इस्लामाबाद, तो तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारा कब्जा है वहाँ। के पानी रोक देंगे, ये कौन कहा था? छोटा मुंह बड़ा बात क्यों बोलने जा रहे हैं? आपके औकात के बाहर की बात है, पानी रोक देंगे आप। इसी तरह मोदी कहता है कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। ये तो वही बात हुई कि मैं अपनी जीएफ से मिलने गया, जीएफ के भाइयों ने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने मुझे ही बेटा जी क्या क्या बुला लिया। मेरे स्कूल वालों ने मेरे से एग्जाम ले लिया। मेरी बीवी ने मेरे साथ ही रोमांस करना शुरू कर दिया। मेरे पिछवाड़े में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने नर्स को मेरे ही पिछवाड़े में टीका लगाने के लिए बोल दिया। दोस्तों, एक तो गोदी मीडिया को औरंगजेब आलमगीर से बड़ी चिढ़ है। लगता है औरंगजेब साहब ने इनकी अच्छे से बैंड बजाई थी कि ये औरंगजेब के चक्कर में समूचा विपक्ष फंसता जा रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दिस इज न्यू इंडिया, नया भारत है। कोई नया भारत नहीं है, बैकवर्ड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात मत करो, उन चीजों पे बात करो जिनका न सिर न पैर। क्या गौरव भाटिया और उसकी पार्टी ने करी औरंगजेब की बात? अरे बाबा, ही वॉज द मुगल एम्परर ऑफ दिस कंट्री फॉर 50 ईयर्स। आप क्या करेंगे? जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी पन्ने फाड़ेंगे। तरह यहाँ पर भी इंडिया का गोदी मीडिया खान सर के हत्थे चढ़ गया है। और फिर खान सर ने इनके साथ क्या किया, जरा आप लोग भी देखिएगा। पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट समाज, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए। हमारे लिए हाथ का मैल है यार, अमीर मुल्क है। हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं? ये तो वही बात होगी ना कि किसी के घर में 7 बेटी हैं, तो एक कोई चौथ के भी चला जाए तो वो कहेगा अभी 6 तो पड़े ही है ना। यार हमने 6 ही गिराए हैं, 16 नहीं। दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया का बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तानियों से मार पड़ रही है, दूसरी तरफ इनके अपने लोग भी गोदी मीडिया को जलील करने पर तुले हुए हैं। 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी, वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। और 2014 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई है, वो MODIA मोडिया हो गई है। इसीलिए दिन भर मोदी 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 करते। इसी तरह यहाँ पर भी गोदी मीडिया की ये मैडम एक लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने तो इसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया है। इनको अपनी बेइज्जती कराने में ही मजा आता है। हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद है। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपने वहाँ पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी अपनी तरह से। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर भी एक आन भक्त इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन इस एंकर ने इसे अपने असल काम पर लगा दिया है। कॉमन सेंस। आप बातें मोदी है तो GDP है भाई, मोदी नहीं है तो GDP नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। क्या GDP? जिस देश में मोदी है उस देश तरक्की पर GDP जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। मैगी बनानी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।